बिहार इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसी के अंतिम 15 से 20 दिन का मैं टारगेट आपको बता रहा हूँ। उसी हिसाब से आपको यहाँ पर थोड़ा सा टारगेट फिट कर लेना है और आपको चलना है, ठीक है। इसका रिजल्ट आपको बहुत ही पॉजिटिव दिखेगा यदि आप ऐसे चलते हैं तो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो इसका एग्ज़ाम डेट फिक्स हो गया है कि 7 सितंबर को इसका एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। एक शिफ्ट में होगा, 8 बजे आपको पहुंच जाना है, 10 से 12 आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। सेकेंड शिफ्ट वगैरह का कोई यहाँ पर सिस्टम नहीं है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि कैंडिडेट कम ही है यहाँ पर, तो सीट भी कम ही है भाई, सीट भी कम है। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि मैथ रीजनिंग वगैरह से यहाँ पे भी क्वेश्चंस आपको पूछ लिए जाते हैं, वही यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुआ था ना अभी लेटेस्ट 2020 में कोरोना के बाद, तो उसके आधार पे मैं यहाँ पर ये लिखा हुआ कि जैसे मैथ रीजनिंग से यहाँ पर आपको 5 से 10 क्वेश्चन, साइंस से 15 से 20 क्वेश्चन साइंस से पूछे जाते हैं, करेंट अफेयर से 15 से 20 क्वेश्चन करेंट अफेयर से आए हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना डाटा, ये आए हुए हैं, ठीक है। हिस्ट्री से आपको 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे, पॉलिटी से 10 से 12 क्वेश्चन, और ज्योग्राफी से 15 से 16 क्वेश्चन, स्टैटिक्स से 10 से 12 क्वेश्चन, और हिंदी से जो है 5 से 7 क्वेश्चन, ठीक है। इकोनॉमिक्स से 5 से 7 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। अब आपको आगे क्या करना है, अब आपको अंतिम के इस 15 दिनों में करना क्या है, कहाँ फोकस करना है, वो चीज़ मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो एग्ज़ाम जैसे नज़दीक आता है तो अच्छे अच्छे लोग का जो है ना थोड़ा सा वो नर्वस हो जाते हैं, काहे कि बहुत सारे एग्ज़ाम दिए रहते हैं और फिर वो थोड़ी सी नेगेटिविटी माइंड में आती रहती है। तो देखिए, मैथमेटिक्स को लेकर ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, ठीक है ना। 5 से 10 क्वेश्चन रहते हैं और आप बार बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, चूँकि आप इस 33 पोस्ट के लिए भरे हैं तो निश्चित रूप से आप एक अच्छे स्टूडेंट ही होंगे। तो खुद को मान लीजिए और एकदम से इस 5 से 10 क्वेश्चन को एकदम से जो है अच्छे से दिशा देना है पर एग्ज़ाम को बनाते समय। इसके लिए क्या करना है, जो अर्थमेटिक होते हैं, अर्थमेटिक जो भी चीज़ होते हैं, जैसे कि आपका नंबर सिस्टम हो गया, ठीक है, कुछ अलजेब्रिक फार्मूला हो गया, उसके बाद जो है परसेंटेज वाले सेक्शन में जो भी होते हैं, परसेंटेज होता है, प्रॉफिट लॉस होता है, CI SI होता है, डिस्काउंट होता है, इस चीज़ को देख लेना है। उसके बाद रेशियो वाले सेक्शन में इस चीज़ को देख लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है टाइम एंड वर्क वाला, रेल वाला, इस सब का एक जो बेसिक फार्मूला होता है उसको आपको एक नज़र मार लेना है अंतिम समय में, ठीक है। अब आपको साइंस के लिए मैं बता रहा हूँ, अंतिम समय में आपने क्या पढ़ा है नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस समय में इस साइंस में सबसे पहले आपको क्या करना है, फोकस। तो सबसे पहले लूसेंट का जो बुक है उसका जो बायोलॉजी है उसको आप जो है 1 से 2 दिन में मतलब कि 2 बार कर जाइए। कितना बार, 2 बार। एक बार पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं, फिर दोबारा करेंगे। मान के चलिए एक बार करने में, भर दिन करने में यदि आपको 6 से 7 घंटा लगा, दोबारा करने में 2 से 3 घंटा लगेगा। 2 बार मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, एक बार आप पढ़ते जाएंगे तो आपका माइंड कुछ ऐसा टॉप चीज़ होगा लिखा हुआ जो आपका माइंड एक बार में एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन जब 2 बार उसको कर लेंगे तो हो जाएगा। हो सकता है कि जिसको आपने कम समय दिया है वही एग्जाम में पूछ दिया जाए, तो 2 बार कर लेना लूसेंट वाला बायोलॉजी को। उसके बाद फिजिक्स में जो है लाइट करके जाना है, साउंड करके जाना है, वेव वाला जो सेक्शन होता है वो करके जाना है। उसके बाद जो है मॉडर्न वाला जो होता है, चूँकि यहाँ पर ये जो साइंस है ना वो मॉडर्न फिजिक्स जिसको न्यूक्लियस फिजिक्स भी कहते हैं वो आपको करके जाना है। दूसरी बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम की एक टॉपिक होती है, एक चैप्टर होता है, उसको थोड़ा सा करके जाना है। पिछले बार का एग्जाम में जो है LCR सर्किट सब आया हुआ था, ठीक है ना। रेसिस्टेंस सबको सॉल्व करने वाला क्वेश्चन सब साइंस में दिया हुआ था, ठीक है। तो साइंस यहाँ से अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं साइंस, ठीक है ना। करेंट अफेयर के लिए अभी एडिटोरिया का जो आया हुआ है उसको आपको कर लेना है, प्लस मेरे टेलीग्राम चैनल पर जो है एक और 1-2 PDF डाला हुआ है, वो भी कर सकते हैं। यदि आप एडिटोरिया करने के मूड में नहीं है तो शायद 90-92 पेज का एक PDF है, ठीक है ना, किसी कोचिंग का है, तो वो आप वहाँ से जो है देख लेंगे, वो आपको निश्चित रूप से काम करेगा। उसमें लिमिटेड चीज़ें लिखी हुई है, बस उसी को आपको करके जाना है। आप देखेंगे 15 में 10 बार आप आसान से आपको कर ही लेंगे, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन फंसेंगे। हिस्ट्री में फिर से वही मैं बात बता रहा हूँ कि मॉडर्न करके जाना है, मॉडर्न प्लस एंशिएंट पे मैक्सिमम फोकस करना है। समय है तो मुग़ल, समय है ना तो मुग़ल वाला सेक्शन, और ये जो राजस्थान का मेवाड़ है उसका जो संघर्ष हुआ था उसको देख के जाना है। ये बिहार ऐसा है, और ये ऐसा है का मतलब बिहार दरोगा का फेवरेट टॉपिक होता है, मेंस में भी प्री में भी। तो इस चीज़ को यहाँ से हिस्ट्री को करके जाना, और सिर्फ लूसेंट को आप अभी जो है रिवीजन मोड में लाइए, ठीक है। पॉलिटी के लिए सिर्फ इनफ लूसेंट है, बाद में कि आप घटना चक्र वगैरह पढ़ते हैं तो आप खुद का गला घोंट रहे हो, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए भी सिर्फ और सिर्फ मैं वही बता रहा हूँ कि इंडियन ज्योग्राफी पे पूरा फोकस कर डालो। बाद बाकी थोड़ा सा जलधारा वगैरह सब, जल डमरूबंद वगैरह सब, ये सारी चीज़ें पूछ देता है। दूसरा बात यहाँ पर क्या है ना
कि लुसेंट में एक चीज़ और दिया हुआ है कि राजधानी और मुद्रा, वो आपसे 1 से 2 क्वेश्चन मिला ही 100% मिल ही जाएगा। स्टैटिक्स का 10 से 12 क्वेश्चन मिल जाएगा। अभी मैं बताऊंगा कि स्टैटिक्स में कौन सा टॉपिक पढ़ना है आपको। हिंदी इंग्लिश के 5 से 7 क्वेश्चन रहते हैं। कुल मिला के आप ये बस समझ लीजिए कि हिंदी इंग्लिश और ये ऊपर में जो ये मैथ वगैरह दिखा हुआ 10-12 क्वेश्चन इसके मिल जाएंगे। इकोनॉमिक्स के 5 से 7 क्वेश्चन, तो इकोनॉमिक्स के लिए सिर्फ और PYQ क्वेश्चन आप कर लेंगे तो इनफ है। तो बोलेंगे कि सर ठीक है मैंने लुसेंट कर लिया लेकिन मेरे पास एग्ज़ाम है तो इसके आगे मैं क्या करूं। तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अभी जस्ट जो है एक PDF डाला हूं, वन लाइनर है PDF है, वो BPSC एग्ज़ाम को लेके है। तो उसको यदि आप वन लाइनर है तो उसमें हिस्ट्री वगैरह सब PYQ पूछा हुआ है। उसको यदि आप एक बार कर लेते हैं तो, या आपके पास समय है तो 2 बार कर लेंगे तो ज़्यादा मोटा नहीं है, ज़्यादा पेज का नहीं है। एक दिन में 15-20 आराम से 15-20 पेज आराम से आप डाइजेस्ट कर लेंगे। हम जानते हैं कि ESI का तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा मुंह उठा के तो आए नहीं होंगे, तो 15-20 पेज डाइजेस्ट कर लेंगे तो वहाँ से आपको एग्ज़ाम में 100% फ़ायदा देखने को मिल जाएगा। तो उस चीज़ को कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि स्टैटिक्स में क्या करना है, कौन सा सेक्शन पढ़ना है। स्टैटिक्स का थोड़ा सा बच्चे कन्फ्यूजन रहता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इस चीज़ को लिख लिया हूँ कि हाँ भाई यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ था। देखिए स्पोर्ट का जो क्वेश्चन है ना, स्पोर्ट में मान के चलिए बोलता है कि कुश्ती जो जिस मैदान पर खेला जाए तो उस मैदान का नाम क्या है, उसका कोर्ट होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है सो आते रहते हैं, ठीक है। या चाहे खेल से जो शब्द होते हैं, जैसे बोल देंगे कि गैम्बिट किस चीज़ से किस चीज़ से है, किस चीज़ से संबंध, किस खेल से संबंधित है, ठीक है। वो चीज़ आपसे पूछा जाता है, खेल या खेल से संबंधित शब्द, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिएगा ये शब्द लिख देते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप देख लीजिएगा, लुसेंट में अच्छे से दिखा दिया हुआ है। कितना भी पढ़ेंगे लुसेंट में, लुसेंट इनफ है। इस जन्म में कितना भी याद करेंगे याद नहीं होगा, लेकिन बार बार पढ़ेंगे तो जो आप याद करेंगे वही एग्जाम में फंस जाएगा। नेक्स्ट है कि टाइगर रिजर्व, ठीक है ना। अभी भारत में 105+ टाइगर रिजर्व हो गए हैं ना, तो टाइगर रिजर्व भी लेटेस्ट वाला जो 10 हुआ है उसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ है, और वन्य जीव अभयारण्य इसी में भी आप नोट कर लीजिएगा कि ठीक है पिछली बार टाइगर रिजर्व पूछा था तो इस बार सेंचुरी पूछ दे। उसके बाद इन्वायरमेंट से पूछा जाता है क्वेश्चन, और 100% बिहार दरोगा का ये फेवरेट टॉपिक है। इसको यदि कोई गेस करता है तो इससे क्वेश्चन पूछना ही है, तय है। आप लिख लीजिए। आप क्या कीजिएगा, एग्जाम मत दीजिएगा, सिर्फ यही खोजिएगा ठीक है कैरियर प्लानेट वाले बोला था कि इन्वायरमेंट का क्वेश्चन यहाँ पे है, तो आप चेक कीजिएगा तो आपको पता चलेगा नहीं यहाँ पे भाई क्वेश्चन तो है, बंदा सही बोल रहा था, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा इन्वायरमेंट से क्वेश्चन, 100% मिल जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण दिवस वगैरह पूछा जाता है, ठीक है ना। पूछ देगा कि बाघ दिवस कब होता है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी दिवस कब होता है, ये सब चीज़ जो है पूछ देगा। उसके बाद बुक से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही, 1 से 2 क्वेश्चन 100% बुक से मिल ही जाएगा। वो बुक कौन सा, तो करेंट अफेयर वाला भी बुक हो सकता है, या चाहे जैसे पूछ देगा कि पंचतंत्र किसने लिखा, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी लिख देगा। पूछ देगा कि रजमनामा किसने लिखा। उसके बाद नेशनल पार्क, ठीक है, टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क हो गया। उसके बाद कैपिटल हो गया, उसका नृत्य वगैरह पूछता है। तो ये सारा आपका जो लुसेंट में जो एक नया चैप्टर जोड़ दिया है संस्कृति वाला, उसको यदि आप पढ़ लेंगे तो सारा का सारा हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी पूछ जाता है कि ठीक है भाई अपने भारत में जो नीचे में जितने भी साउथ ईस्ट देश है ना, उसमें जो भी चीज़ एक्टिव होते हैं, जैसे कई बार पूछ देता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा चीज़ है, कौन कौन सा देश है। उसी तरह से एक मैं अभी भूल रहा हूँ, दक्षिण पूर्व में कोई एक ट्रेंगल बनता है तो उसमें पूछ देता है। उस प्रकार से जो क्षेत्रीय भारत के अगल बगल में जो क्षेत्रीय इंस्टीट्यूट वगैरह है, जैसे कि वो सब पूछ देता है। तो कुल मिला के बात यह है कि वर्ल्ड इंस्टीट्यूट में आपको क्या पढ़ना है, जितने भी जैसे कि UN संयुक्त राष्ट्र के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना, IMF के बारे में पढ़ना है, ठीक है। या तो इम्पोर्टेंट ये भी जो है उसका WTO के बारे में, इसी सब को जो है पढ़ लेना है, ठीक है। तो इस चीज़ों को यदि आप पढ़ के जाते हैं तो आपको एग्ज़ाम में जो है थोड़ा सा अच्छी चीज़ देखने के लिए मिल जाएगा कि हाँ भाई मैंने यहाँ पे किया था तो किया था। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और आप तैयारी कीजिए भाई, अच्छा कुछ ना कुछ होगा ही, ठीक है। और साथ ही इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी इच्छा आपका है, मोबाइल आपका है, ठीक है। तो ठीक है भाई, ओके।